हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 22 नवंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। 21 नवंबर 2022 को पूरे विश्व में टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार साल 1927 में जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। वही टीवी के इतिहास व महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 दिसंबर 1996 को टेलीविज़न दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद प्रतिवर्ष 21 नवंबर को टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धनराज परिमल नाथवानी को गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। धनराज परिमल नाथवानी को सर्वसम्मति से गुजरात क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया। जीसीए में उपाध्यक्ष रह चुके नाथवानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा छोड़े गए पद को संभालेंगे। जीसीए ने हेमंत भाई कॉन्ट्रैक्टर उपाध्यक्ष, अनिल भाई पटेल सचिव, मयूर भाई पटेल संयुक्त सचिव और भरत झवेरी के तत्काल प्रभाव से कोषाध्यक्ष होने की भी घोषणा की गई है। नाथवानी ने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 63 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1.3 लाख से अधिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और कौन सा देश ब्लैक सी अनाज सौदे को 4 महीने आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूक्रेन और रूस देश ब्लैक सी अनाज सौदे को 4 महीने आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। यूक्रेन, संयुक्त राष्ट्र और तुर्की द्वारा शुरू किए गए अनाज सौदे को और 120 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमति जता रहे हैं, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था 19 नवंबर को समाप्त हो गया है। सौदे के काले सागर में एक सुरक्षित छायांकन के माध्यम से जापानी एक्सपोजर से अनाज रिएक्टर की अनुमति देता है। संयुक्त राष्ट्र एंटोनियो गुटेरेस ने ब्लैक सी ग्रेन को पहले जारी रखने के लिए हर जगह समझौते का स्वागत किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर को सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में 3 ट्रांसजेंडर को सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 13,363 उम्मीदवारों की एक अंतिम चयन सूची जारी की, जिन्हें सरकारी स्कूल के शिक्षकों के रूप में भर्ती किया जाएगा। ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर्स यानी जीपीएसटीआर की भर्ती के लिए अस्थायी चयन सूची जारी की गई है। कर्नाटक के इतिहास में पहली बार 3 ट्रांसजेंडरों को शिक्षकों के रूप में चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व आईएएस अधिकारी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुण गोयल को। जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वे पंजाब कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। गोयल ने भारी उद्योग सचिव के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूके। भारत यूके देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत और यूके एक नई पारस्परिक वीजा व्यवस्था का अनावरण करने जा रहे हैं, जिसके तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच के 3000 डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को हर साल
2 साल तक रहने और काम करने के लिए ब्रिटेन आने की अनुमति दी जाएगी। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम पारस्परिक होगी और 2023 की शुरुआत में खुलेगी। इसे बाली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक के दौरान लॉन्च किया गया। भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला पहला देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंकॉक में एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। 2 दिवसीय 29वें एपेक आर्थिक नेताओं की आर्थिक बैठक के बाद अपनाई गई सदस्यों की मजबूत, संतुलित, सुरक्षित, टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। एपेक के एक बयान के अनुसार जलवायु परिवर्तन शमन, टिकाऊ व्यापार और निवेश, पर्यावरण संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन को कवर करने वाले बैंकॉक लक्ष्य एपेक के स्थिरता उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। एपेक का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग जान लीजिए। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में से कहा जाता है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जो एक क्षेत्रीय आर्थिक समूह है और जिसका गठन हुआ था 1989 में। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उचित शिक्षा ना मिलने पर एनएचआरसी ने किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। उचित शिक्षा ना मिलने पर एनएचआरसी ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने फिरोजपुर जिले के सतलुज से घिरे सीमावर्ती क्षेत्रों में बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं तक उचित पहुंच की कमी को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने बताया कि पंजाब के कालूवारा गांव में विद्यार्थियों की दुर्दशा के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। इसमें विशेष रूप से लड़कियों जिन्हें राज्य के फिरोजपुर जिले के गट्टी रजोक इलाके में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचने के लिए सतलुज नदी के कीचड़ भरे किनारे पर पैदल चलना पड़ता है। यही नहीं, फिर बेरही एक लड़की की नाव और फिर पाकिस्तान सीमा के साथ साथ 4 किलोमीटर और चलकर नदी पार करना पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। सेना प्रमुख मनोज पांडे को 17 नवंबर 2022 को पेरिस में लेस इनवैलिड्स में गार्ड ऑफ ऑनर मिला। वह फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर है। जनरल मनोज पांडे ने अपनी यात्रा के दौरान अपने फ्रांसीसी समकक्ष जनरल पियरे सेल के साथ बातचीत की और यूरोपीय देश की अपनी यात्रा के दौरान आपसी संबंधों के मुद्दे पर चर्चा की। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 25 स्वर्ण पदक। भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत ने कोरिया के डेगू में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में अपने दबदबे भरे अभियान का अंत 25 स्वर्ण पदकों से किया, जिसमें अंतिम दिन जीते गए 2 स्वर्ण पदक शामिल रहे। मनु भाकर और सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम जूनियर स्पर्धा जीती, जबकि रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्धू ने सीनियर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। कल का जवाब है, हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपना देश भारत एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है। आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।